नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत में आज बात सीमांचल के संग्राम की करूंगा। दोस्तों, आज बात उस पैटर्न की करूंगा जिस पर मैं इस चुनाव प्रचार को देख रहा हूं, इस चुनाव प्रचार को तोलने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक प्रचार वहां हुआ जहां हिंदू आबादी ज्यादा है, सामान्य सी बातें हुई, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह, चाहे तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी। सारे नेता आए, अपने अपने विरोधियों पर निशाना साधा, आरोप लगाए, अपने वादे दोहराए और जनता से अपने लिए वोट मांगे। इसके बाद चले गए। खास तौर से विपक्ष के नेताओं ने कभी यह नहीं कहा कि वोट बंटना नहीं चाहिए, लेकिन चुनाव प्रचार की असली गर्मी क्या होती है, इसको अगर महसूस करना हो तो आप इस वक्त सीमांचल चले जाइए। दोस्तों, असली ध्रुवीकरण क्या होता है, असली तुष्टीकरण क्या होता है, असली सांप्रदायिकता क्या होती है, इसकी जीती जागती तस्वीर अगर आपको देखनी हो तो आजकल पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए। इन जिलों की विपक्ष के हर नेता की जुबान पर एक ही बात है, बात यह है कि वोट बंटना नहीं चाहिए, वोट बंटना नहीं चाहिए। और अगर वोट बंट गया तो यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, यह विस्तार से आपको बताऊंगा। मतलब नेताओं का पूरा भाषण, पूरा का पूरा जोर, सारे मुहावरे, सारी शायरी इसी बात के लिए हो रही है कि वोट बंटना नहीं चाहिए। लेकिन यह क्या एकता का संदेश दिया जा रहा है क्या? और अगर यह एकता का संदेश है तो फिर तो हर सीट पर बोलना चाहिए, जोर जोर से बोलना चाहिए। पूरी की पूरी 243 सीटें, जिसमें 121 पर चुनाव हो गया है, बाकी पर बाकी है। हर सीट पर बोलो, जोर जोर से बोलो। सारे देश में जो चुनाव हो रहे हैं हर जगह बोलो कि वोट बंटना नहीं चाहिए। लेकिन यह खास जगहों पर ही क्यों बोला जा रहा है, इसके लिए आपको सीमांचल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसके मिजाज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दोस्तों, 4 जिलों और 24 सीट वाले सीमांचल में कुल 47-48% मुस्लिम वोट है। अररिया में 6 सीटें हैं और मुस्लिम वोट है 43%। कटिहार में 7 सीटें हैं, मुस्लिम वोट है लगभग 45%, 44.5। किशनगंज में केवल 4 सीटें हैं लेकिन मुस्लिम वोट है करीब 68%। पूर्णिया में 7 सीटें हैं और यहां पर मुस्लिम वोट करीब 39% है। अब आप समझ गए होंगे, ये बंटना नहीं है, बंटना नहीं है, ये वाला जो दोहराव हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? दर्शकों, मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि ये दोहराव क्यों हो रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो दोहराव हो रहा है क्यों हो रहा है। इस दोहराव के लिए वहां पर स्थानीय नेता काफी नहीं है। जैसा कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले सांसद जो राज्यसभा गए, इमरान प्रतापगढ़ी, समाजवादी पार्टी के सांसद जो गाजीपुर से हैं, अफजाल अंसारी, इकरा हसन, ये सब मैदान में उतरे हुए हैं और एक दिन में कई कई चुनावी सभाएं कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि वोट बंटने नहीं देना है। पॉलिटिकल मंच ऐसे लग रहे हैं जैसे मजहब के मंच बन गए हो। ऐसा लग रहा है कि मजहब के नाम पर जो वोटर है उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। और ये वही लोग हैं जो आपको ये उपदेश देते हुए भी सामान्य दिनों में मिल जाएंगे कि पॉलिटिक्स में भगवान को क्यों लाना है, चुनाव तो मुद्दों पर होना चाहिए, चुनाव को धार्मिक क्यों बनाना है, बात तो विकास की होनी चाहिए। लेकिन सीमांचल में क्या हो रहा है? कोई चरमपंथी बोल रहा है, कोई बंधुआ मजदूर, कोई कलेक्शन एजेंट, यहां तक कि कोई कह रहा है यजीद, कोई नाम ले रहा है फिरौन, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह है ओवैसी का वहां पर चुनाव लड़ना। ओवैसी को इस बार कितने वोट मिलेंगे ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन प्रचार बहुत आक्रामक कर रहे हैं और बिल्कुल ठेठ हैदराबादी अंदाज में कर रहे हैं जैसा हैदराबाद में वो करते हैं। लेकिन महागठबंधन ने ओवैसी के लिए इतना आक्रामक प्रचार क्यों किया, उसकी वजह पिछले परिणाम में छिपी हुई है। दोस्तों, इसको थोड़ा सा देखेंगे तो पता चलेगा। पिछला चुनाव मतलब 2020 और 2020 में आरजेडी और कांग्रेस ने कुल मिलाकर 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीती कितनी? दोस्तों, कांग्रेस 11 में से 5 सीटें जीती, आरजेडी 11 में से केवल 1 सीट जीती। और एनडीए की जहां तक बात करूं तो एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी 8 पर जीती, जेडीयू 4 पर जीती। और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो एआईएमआईएम का था, यानी असदुद्दीन ओवैसी का था, जिनके जो करीब 19 कैंडिडेट थे, 19 सीटें थी और वो 5 पर जीतकर आए थे। और यही बात अब गठबंधन को खटक रही है और इसीलिए सारा फोकस इस बात पर कर रहे हैं कि वोट बंटने ना पाए। लेकिन क्यों?
सीमांचल का वोटर क्यों धर्म देखकर वोट डाले, और अगर सीमांचल का वोटर धर्म देखकर वोट डाले तो पूरे बिहार का वोटर ऐसा क्यों ना करे? नियम और शर्तें क्या अपने हिसाब से लागू होंगी क्या? यह डराने की राजनीति आखिर क्यों की जा रही है? इसलिए दर्शकों, महाभारत का पहला सवाल आपके सामने रखता हूं। क्या वोट बंटने से गठबंधन घबरा रहा है और अपनी रणनीति को थोड़ा सा आक्रामक कर रहा है? दूसरा सवाल, वोट बैंक अगर खिसक गया तो फिर यह सीमांचल किसका होगा? डिबेट की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। हमको चरमपंथी कहता है। बाबू, तुमको ऐसे किताबों के नाम बोलूंगा कि तुम भूल जाओगे चरमपंथी क्या होता है। एक पूरी वसूली गैंग है और उस गैंग का जो कलेक्शन एजेंट है वो आपके बीच में ढूंढ करके कह रहा है कि नहीं, महबूब साहब से तो सवाल पूछना है, महबूब साहब से तो सवाल पूछना है। बहरूपिया बोलता है, मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तू पूछता है मेरी जमीन कितनी है? अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है? जो उनके खिलाफ खड़ा है उसको कहेंगे कि दरी बिछा रहा है। यही कहते हैं ना कि दरी बिछाने वाली गैंग। अरे आप तेलंगाना में हमारी सरकार है, हमारे कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट ना उतार करके आप उसके लिए वोट मांग रहे हो, तो इसका मतलब आप वहां कांग्रेस की दरी बिछा रहे हो। जितनी पूरी पार्टी में विधायक होंगे अकेले हमारे घर में। इस नाजुक मौके पर होश में आइए, एक वोट भी बटेगा तो फायदा मोदी को होगा, फिरका परस्ताकतों को होगा। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। पक्ष के लिए ये वोट बैंक का मुद्दा है, हमारे लिए हमारी लोकतंत्र की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। और आइए चर्चा की शुरुआत करता हूं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नवल शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। हमारे साथ अनंत विजय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर बादशाह आलम साहब हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। हमारे साथ फराज किदवई ज्वाइन कर रहे हैं हमें, नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। आसिफ सुहेल इस वक्त हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और प्रोफेसर अखिल स्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले बादशाह आलम साहब, सवाल आपसे बहुत सीधा, बहुत सपाट। ये क्यों आप लोगों को याद आया अब जब सीमांचल में चुनाव आया है कि वोट बंटना नहीं चाहिए? ये एकता का संदेश दे रहे हैं आप लोग, ये मजबूती का संदेश दे रहे हैं? और अगर दे रहे हैं तो फिर पूरे चुनाव में ये क्यों नहीं बोला आपने जगह जगह जाकर कि वोट बंटना नहीं चाहिए?